व्हाट्सअप। तो बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ एमटेक एडमिशन को लेके, ठीक है। क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो भी मुझे फॉलो करते हैं या फिर जिन्होंने अभी जस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट किया है, ठीक है। वो अपना गेट स्कोर बताते हैं और मुझे पूछते हैं कि मुझे किस आईआईटीज़ का फॉर्म भरने चाहिए, ठीक है। आपके पास जितने पैसे अवेलेबल हैं उतने पैसे में जितने आईआईटीज़ के फॉर्म भर सकते हो, सारे आईआईटीज़ के फॉर्म भरने चाहिए। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी वही काम किया था, ठीक है। कुछ आईआईटीज़ में से कॉल आएगा, कुछ आईआईटीज़ में से नहीं कॉल आएगा। वो आपके रैंक पे डिपेंडेंट नहीं है, उस आईआईटी में कितने लोगों ने अप्लाई किया था उस पर डिपेंडेंट है। वापस से सुन लो, उस आईआईटीज़ में कितने लोगों ने अप्लाई किया था उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन में 2-3 ब्रांचेस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे लोग ने अप्लाई किया है, ठीक है। हो सकता है आपको उस बेसिस पे भी आपको कॉल आ जाए, या फिर जो पहले कट ऑफ था वो ना मतलब अप्लाई हो के आपको एक्चुअल में कॉल आ जाए जो आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। इसलिए हमेशा फॉर्म तो हर आईआईटी के भरने होते हैं जितने आपके पास पैसे हैं उतने, तो ठीक है। बाकी आपको नहीं भरने होंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और एनआईटी के फॉर्म भरने चाहिए कि नहीं भरने चाहिए वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एनआईटी का कट ऑफ तो कम ही होता है, मुझे एनआईटी तो मिल ही जाएगा ना, ऐसा भी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है मुझे मेरे पास। तो वो सारी बातें भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और एमटेक एडमिशन इस साल कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस साल एमटेक एडमिशन में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है, वो आपको मैं डिस्कस करके बताऊँगा क्यों होने वाला है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों को पहले से पता है कि रिटर्न टेस्ट होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। अगर रिटर्न टेस्ट नहीं हुई तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा, ये तो मान के चल ही लो, पर रिटर्न टेस्ट होने के कम चांसेस है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मज़े हो गए, ठीक है। आप हमेशा भगवान के सामने प्रे करना कि मेरी रिटर्न टेस्ट तो होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न टेस्ट का मतलब ये है कि ज़्यादा बच्चों को कॉल करना, उन्हें और एक चांस देना ताकि वो आपको जज कर सकें। रिटर्न टेस्ट जब भी होगी, हर ब्रांच में से 1000 बच्चों लोगों को तो बुलाएंगे, ठीक है। तो 1000 बच्चों को बुलाएंगे मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर कट ऑफ बहुत कम होगा तो बहुत सारे लोग अप्लाई कर पाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए, और उन्हें 2 राउंड में जज किया जाएगा, पहले रिटर्न टेस्ट के राउंड में और बाद में इंटरव्यू के राउंड में। पर अगर रिटर्न टेस्ट नहीं रही तो वो उन सारे के सारे बच्चों का नहीं ले सकते ना, 1000 बच्चों का इंटरव्यू लेना पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकल। तो वो क्या करेंगे, छोटा सा नैरो फिल्टर लगाएंगे, मतलब अभी कम रैंक वाले बच्चों को आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि रिटर्न टेस्ट नहीं होनी चाहिए, रिटर्न टेस्ट ऐसे नहीं होगी, अभी मुझे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कैसे होगी रिटर्न टेस्ट, अभी तो लॉकडाउन चालू है, मैं रिटर्न टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बड़े गलत फैमिली में हो, क्योंकि रिटर्न टेस्ट नहीं हुई तो इसका मतलब अगर आपका गेट स्कोर 1000 से ऊपर है या फिर 1000 के आसपास है तो आपको इंटरव्यू का तो कॉल आ ही नहीं सकता, ठीक है। इंटरव्यू कितने लोगों के होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेकर 200 बच्चों के प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकते हैं। इसलिए सोचना भी मत अगर आपका रैंक 500 से बड़ा है तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, ठीक है। इंटरव्यू का कॉल तब आ सकता है जब भी आपका रिटर्न टेस्ट होगा उस आईआईटी में। अगर रिटर्न टेस्ट होगा तो आपको और एक राउंड में जज किया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो रिटर्न टेस्ट के बाद कुछ बच्चों को घर भेज देंगे, कुछ बच्चों का ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। इस तरह से फिल्टर पहले ब्रॉड होता है, बाद में नैरो होते जाता है, ठीक है। इसलिए हमेशा एजम्पशन रखो और पॉजिटिव सोच रखो कि मुझे या फिर मुझे नहीं, आपके लिए रिटर्न टेस्ट होगी ही होगी, ठीक है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आईआईटीज़ के इंटरव्यूज़ नहीं हुए या फिर आईआईटी से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एनआईटी में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हो सकता है न्यू एनआईटीज़ में हो जाए या फिर वो एनआईटी में हो जाए जो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। पर जो एनआईटी टॉप 5 एनआईटीज़ है उनके कट ऑफ्स आईआईटी से भी ज़्यादा लगते हैं। क्यों लगते हैं, उनका पहले से फ़िल्टर बहुत ज़्यादा नैरो होता है, वो टॉप रैंकर्स को ही वहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है। तो एनआईटीज़ की रैंकिंग जो टॉप 5 एनआईटी से, जैसे तिरची हो गया, वरंगल हो गया, कर्नाटका हो गया, कैलिकट हो गया, राउरकेला हो गया, ये टॉप 5 एनआईटीज़ है। तो इनके एनआईटी से कट ऑफ कोर्स ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। राउरकेला टॉप 5 में आता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर तिरची, वरंगल, कर्नाटका ये टॉप 3 एनआईटीज़ तो है ही है। इसमें अगर आपको एडमिशन मिलता होगा और किसी अच्छे ब्रांच में मिलता होगा तो पक्का ले लेना। इसलिए एनआईटी के फॉर्म भरना भी ज़रूरी है अगर आपके पास पैसे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कंपटीशन आगे जाके बढ़ने वाला है, और इसके लिए मैं बोल रहा था। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक स्पेशलाइजेशन में कितने बच्चों को चुन सकते हैं। एक स्पेशलाइजेशन में अगर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा स्पेशलाइजेशन है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 50 लोगों को भी चुना जा सकता है। पर अगर कम्युनिकेशन जैसा स्पेशलाइजेशन है तो 30 से लेके
40 तक नंबर के बच्चों को चुना जाएगा। पर कम्युनिकेशन ब्रांच पे कितने सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से आपके भी कोई आप अलग ब्रांच से हो सकते हो, एक स्पेशलाइजेशन में नंबर ऑफ ब्रांचेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसलिए कॉम्पिटिशन ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए रिटर्न टेस्ट रखी जाती है ताकि कुछ बच्चों को फिल्टर आउट कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एमटेक एडमिशन के रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए सारे IITs और सारे NITs का फॉर्म भरना ज़रूरी है, ठीक है। NIT के फॉर्म भरने के टाइम कुछ चीज़ों की ध्यान देना होता है। जो आपको NIT मिल सकता है उसमें टॉप प्रेफरेंस देना, ठीक है। अगर आप वरंगल को दोगे और आपके मार्क्स वरंगल के आसपास भी नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरे बच्चे और किसी जो NIT में आपको एक्चुअली मिल सकता है वो NIT में भी आपको कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि एक रैंक के बहुत सारे बच्चे होते हैं। जिस बच्चे ने जो आपको NIT मिल सकता था वो उसका टॉप प्रेफरेंस होगा, वो NIT उसको चुनेगा, आपको नहीं, क्योंकि आपने क्या अपने प्रेफरेंस में बताया मुझे तो वरंगल चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें डिसाइड होती है NIT के काउंसलिंग में। और IIT के काउंसलिंग में इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, NIT के काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और NIT के टॉप 3 NITs के हो सकता है कट ऑफ्स IIT से कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग NIT चले जाते हैं क्योंकि वो पहले इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन नहीं करते। हो सकता है उनके अलग अलग रीजंस हो, उन्हें किसी वापस से गेट अटेम्प्ट करना हो, या फिर उन्हें ऐसे अपने सीट बुक करने के लिए करते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं, तो इस वजह से NIT के कट ऑफ ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एमटेक एडमिशन के रिलेटेड, ठीक है। अगर आप चाहते हो क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं, अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करने के लिए तो आप मुझे कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का ID का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट में भी मैं शायद से डाल दूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन।